वेलकम दोस्तों, सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर 2। तो आज हमारा टॉपिक है टेम्परेचर। तो हम जानेंगे कि टेम्परेचर क्या है और साइंस की फील्ड में टेम्परेचर का क्या रोल है और इनकी स्किल्स हैं, उनकी क्या यूजेज हैं हमारी लाइफ में। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर एक ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो कितना कोल्ड है या वो कितना हॉट है, तो उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। चलो इसकी थोड़ी साइंटिफिक डेफिनेशन को देख लेते हैं कि साइंटिफिक डेफिनेशन क्या कहती है। जैसे टेम्परेचर इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के अंदर मौजूद वो पार्टिकल या उस पार्टिकल्स की एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी को हम टेम्परेचर कहते हैं। जैसे आप देख लें, कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं जो रैंडम मोशंस में हैं, तो उनकी जो पार्टिकल की जो एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, तो उससे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। चलो टेम्परेचर को थोड़ा मज़ीद देख लेते हैं कि टेम्परेचर हमें थर्मल एनर्जी ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपने अंदर कितनी थर्मल एनर्जी रखता है। उसकी थोड़ी की पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ की पॉइंट्स हैं। अक्सर बच्चों को ये परेशानी होती है टेम्परेचर और हीट में, तो यहाँ से आपका ये कन्फ्यूजन दूर होगा कि टेम्परेचर हमें ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट होता है, और हीट हमें हमेशा ये बताएगी कि वो कितनी थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र कर चुका है। और हीट एक एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमेशा अपनी थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। पार्टिकल्स की मोशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हायर टेम्परेचर होगा, और जितनी मोशन पार्टिकल्स की कम होगी और उतना ही वो लेस टेम्परेचर होगा। इसकी जो यूनिट्स है उन्हें देख लेते हैं। तो उनका जो यूनिट्स है, सेल्सियस नंबर 1, नंबर 2 फ़ारेनहाइट एंड नंबर 3 केल्विन। यूनिट को थोड़ा और मज़ीद देख लेते हैं कि यूनिट्स क्या क्या हैं और इनके क्या रोल है। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, 3 टाइप्स की स्केल है हमारे पास। नंबर 1 सेंटीग्रेड, जिसे सेल्सियस भी कहते हैं, नंबर 2 फ़ारेनहाइट और नंबर 3 केल्विन। चलो इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। हमारे पास नंबर 1 सेल्सियस, जिसे सेंटीग्रेड स्केल का नाम दिया गया था, जैसे सी सिंबल है इसकी। आज से कुछ साल पहले सेंटीग्रेड स्केल के नाम से मशहूर था। फिर एंड्रू सेल्सियस स्वीडन का 1742 में इसने एक स्केल बनाई, जिसे 0 एज अ बॉइलिंग पॉइंट और 100 एज अ फ्रीजिंग पॉइंट का स्केल बनाई थी। बट कुछ टाइम बाद इसको मॉडर्न पीरियड में इसको थोड़ा रिवर्स किया गया। तो उसने ये सेल्सियस के बारे में बताया था कि वाटर जो बॉयल होता है वो 100 सेल्सियस पे होता है, और जो वाटर फ्रीज होता है 0 सेंटीग्रेड पे होता है। चलो जी सेकंड स्कूल देख लेते हैं। फ़ारेनहाइट, जो एफ से शो किया जाता है, इसको इन्वेंट किया था डैनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट ने, पोलैंड जर्मनी का रहने वाला, 1724 में। इसने ये फैक्ट बताया कि आइस और वाटर साल्ट को मिलाकर 0 फ़ारेनहाइट पर, और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होता है ओरिजिनली वो 96 फ़ारेनहाइट पे होता है। और इसने जो वाटर की जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रखी थी, वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट 32 रखी थी और वाटर बॉइलिंग पॉइंट 212 रखी थी। चलो जी थर्ड स्केल को देख लेते हैं, केल्विन स्केल, जिसे के से शो किया जाता है। और इसे जो इनवाइट किया था और लॉर्ड केल्विन विलियम थॉमसन ने इनवाइट किया था, यूनाइटेड किंगडम का रहने वाला, 1848 में। और इसका जो फैक्ट था, इसने ये बताया कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो बेस करता है वो एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे करता है। और जो 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की जो मोशंस है वो बिल्कुल 0 या स्टॉप हो जाती है। जैसे स्क्रीन पे ये पिक दिखाई गई है, जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उसकी दिखाई गई है। और एब्सोल्यूट 0 पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उसकी 373.15 केल्विन, और फ्रीजिंग पॉइंट है इसकी 273.15 केल्विन, और एब्सोल्यूट 0 पॉइंट बताइए वो 0 केल्विन बताई गई है। अब देखेंगे यूनिट ऑफ कन्वर्जन कैसे किए जाते हैं। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, केल्विन को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट की जाती है। तो सबसे पहले यूजेस देखेंगे, इनके यूजेस कहाँ हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्पेशली मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हमारी हेल्थ केयर देखी जाती है। और जो केल्विन है वो लेबॉर्ट्री और साइंस रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। चलो अब कन्वर्जन फार्मूला देख लेते हैं। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट F इज इक्वल टू ब्रैकेट C क्रॉस 9 डिवाइड बाई 5 ब्रैकेट ऑफ प्लस 32। ये इसका फार्मूला है कन्वर्जन का, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस C इज इक्वल टू ब्रैकेट F
-32 ब्रैकेट ऑफ क्रॉस 5/9 और सेल्सियस टू केल्विन K इजिकल टू सेल्सियस C प्लस 273.15 कहने का मकसद है केल्विन टू सेल्सियस। नेक्स्ट लेक्चर ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लिंक गिवन बिलो डिस्क्रिप्शन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।